हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं बेसिक टर्म्स इंटीग्रल के क्या हैं, कैसे इंटीग्रेट करें, फार्मूले क्या हैं, ये सब बताने वाला हूँ। बहुत बेसिक से स्टार्ट किया हूँ। तो आप लोग को क्या करना है, अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव जो भी अगर यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड अपना स्टडी कर रहे हैं, स्कूल या कॉलेज जिसको जहाँ पर भी रिक्वायर्ड है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिक्वायर्ड है, अगर बेसिक से किसी को इंटीग्रल सीखना है तो आज से इस वीडियो से यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक से लेकर के इंटीग्रल के जितने भी पार्ट हैं, डबल इंटीग्रेशन तक मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं बहुत ही छोटे-छोटे टर्म से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जैसे आपको यहाँ पर समझ में आ जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और चैनल का लिंक शेयर करके रख लीजिए, जिससे सभी को बेसिक इंटीग्रल सीखने का मौका मिल जाए। तो बहुत ही बेसिक टर्म से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन, और यहाँ से इंटीग्रल और डेरिवेटिव जो कि मैं दोनों साथ-साथ लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ से आसानी से सीख सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ x प्लस 3 dx। तो सबसे मेन बात यहाँ पर आती है कि बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि हाउ टू इंटीग्रेट इट। हाउ टू इंटीग्रेट, देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला है इंटीग्रल का, मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ। इंटीग्रल ऑफ x रेज टू n dx। अब ये x रेज टू n dx, यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला आता है ये है x टू द पावर n प्लस 1। पावर में देखो i फॉर इंटीग्रेशन, i फॉर इंक्रीज, और d फॉर डिफरेंशिएशन, d फॉर डिक्रीज। दोनों याद रखना है कि इंटीग्रेशन में पावर को इंक्रीज करते हैं और जितना इसका इंडेक्स होगा उसी से यहाँ पर डिवाइड भी करते हैं, प्लस c विच इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये फार्मूला है। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं अपना आज का पहला क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करने वाला हूँ। दूसरी चीज देखिए, तो यहाँ पर क्या है, x का यहाँ पावर क्या है 1। तो अगर हम यहाँ पर पावर्स यहाँ लेते हैं, देखिए x रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस, अब यहाँ 3 आता है तो 3 को हमें डायरेक्ट लिख देना है। ठीक है, 3 को डायरेक्ट हमने लिख दिया, लेकिन उसका इंटीग्रल क्या होगा। तो जब भी कोई नंबर आता है तो वहां पर हमें क्या करना है कि इंटीग्रल ऑफ, मान लो कि k हम कांस्टेंट ले लेते हैं यहाँ पर, तो नॉन जीरो कांस्टेंट यहाँ पर हो गया k dx। अब ये कोई भी नंबर आता है तो k लिखना ही है, जैसे 3 था हमने 3 लिखा, इसके साथ एक x अटैच करना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन जब कंबाइंड फॉर्म में आते हैं तो कांस्टेंट एक ही बार लिखा जाता है, बार बार प्लस सी प्लस सी प्लस सी नहीं लिखेंगे, क्योंकि C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 आधे कांस्टेंट सभी के हैं, लेकिन सभी कांस्टेंट को मिला करके एक लेटर, ओनली वन ले कांस्टेंट C दे दिया जाता है, इसलिए बार बार नहीं लिखेंगे कांस्टेंट को। अब देखिए kx, जैसे वहां पर k dx है तो यहाँ पर क्या है 3, अब इसके साथ एक अटैच कर देना है और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये रेडी हो गया। लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x प्लस सी, ये इंटीग्रल का बेसिक टर्म, एकदम जीरो टू हीरो बनना है। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, इंटीग्रल आसानी से सीख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसमें भी वही रूल आएगा, देख लीजिए एक्स रेज टू एन की जगह पर क्या है 2, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस, अब यहाँ पर है 5, फिर से x रेज टू क्या है 1, तो यहाँ पर भी x रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और यहाँ 3 आता है तो प्लस 3 इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इनको जस्ट एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, बाकी इंटीग्रल तो हो गया इसका। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस 3x प्लस सी, ये भी कंप्लीट हो गया। अब बचता है थर्ड वन। थर्ड वन में क्या करना है, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 3 dx अभी फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन में देखिए, ये फार्मूला हमारा फ्रैक्शन में नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने अगर इसको x को ऊपर ले लिया तो उसका पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव -1 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम -1 रखते हैं तो -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 क्या होगा, एक्स रेज टू 0 अपॉन 0। तो इसके लिए ये फार्मूला जो है x इज नॉट इक्वल टू -1, इसके लिए ट्रू नहीं है। अगर इसके लिए फॉर्मूला ट्रू नहीं है तो फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसा कि हमने डेरिवेटिव सीखा है कि डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है 1 अपॉन x। तो इंटीग्रल क्या है, एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रल क्या है एंटी डेरिवेटिव। तो वहां से फार्मूले को बाहर रख सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x ये हो जाता है log ऑफ x। देखिए log मॉडुलस भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, log ऑफ x माइनस, अब ये कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है, चाहे k हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/3 इसके साथ x अटैच करना है और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, इंटीग्रल ऑफ 1/x dx इक्वल टू log ऑफ x प्लस सी।
तो इस तरह से देखिए हमने बेसिक टर्म, बहुत छोटा ही क्वेश्चन मैंने आज लिया है। बेसिक हमें ये जानना है कि कितने लोग बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए और मैं अगले वीडियो से और भी बहुत सी क्वेश्चंस को स्टार्ट करूँगा, लेकर के आने वाला हूँ, बहुत से रूल्स बताऊँगा, इनके ट्रिक्स भी बताऊँगा कि सॉल्व कैसे करना है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।